हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं अभिषेक और आप सभी का वेलकम है लर्निंग जोन में। हम लोग कर रहे हैं सेट्स अभी। ठीक है, हमने मैथ सेक्शन स्टार्ट की थी किसकी, जेके एसएसबी की फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है उसकी मैथ सेक्शन हमने स्टार्ट की थी। तो उसमें हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था सेट्स से। सेट्स की हमने 2 वीडियोस पहले करनी है। अगर जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आपको ऊपर आई बटन में भी वो मैं लिंक में डाल दूंगा, तो वहाँ जाके पहले वो वीडियोस देख लें और उसके बाद आप कंटिन्यू करें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंटरवल से। सेट्स एंड सबसेट्स कल हम लोगों ने किए थे। ठीक है, तो सेट्स एंड सबसेट के बाद अब है इंटरवल्स। तो ये सारा आपका सेट्स है। अब वहाँ था आपके पास सेट थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो अब ये एप्लीकेशन ही चल रहे हैं आपके। सेट से ही आ गया आपका कि सेट कैसे बनता है, रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, सबसेट आ गया उसका। उसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन आ गई। ठीक है, तो उसके बाद है आपके पास ये इसकी एप्लीकेशन कुछ। अब आ गया इंटरवल ऑफ सेट। इंटरवल क्या है कि दो टर्म्स के बीच में आपका जो इंटरवल फॉल करता है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास दो तरह के इंटरवल है, एक है ओपन इंटरवल, एक है क्लोज्ड इंटरवल। तो ध्यान देना है ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंस क्या है उस पर बात करेंगे। तो यहाँ देखोगे आप लोग ध्यान से, तो ये जो ओपन इंटरवल है इसकी स्टेटमेंट और क्लोज्ड इंटरवल की स्टेटमेंट, पहले हम इनको देखेंगे ध्यान से। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओपन इंटरवल क्या कहता है, ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट जो है वो कौन से है, एक्स। एक्स सच दैट क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। यहाँ पर क्या कहता है, एक्स जो है वो ए से बड़ा है एंड बी से छोटा है। ठीक है, लेकिन क्लोज्ड इंटरवल में क्या कहता है कि बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट सारे हैं उनको हमने वाई से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और वाई क्या है, वाई है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू बी। यहाँ पे एक्स जो था वो ए से सिर्फ बड़ा था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। वाई जो है वो ए से ग्रेटर देन भी है और वाई ए के इक्वल भी है। ठीक है, ये डिफरेंस है। यहाँ पर ओपन इंटरवल में सिर्फ ये टर्म है और क्लोज्ड इंटरवल में ये दोनों टर्म्स हैं। ये आपको ध्यान देना है कि आपके पास ओपन इंटरवल में एक्स जो है वो आपका ए से बड़ा है और वाई से ए बी से छोटा है। और यहाँ पे जो वाई है वो ए से ग्रेटर देन भी है और ए के इक्वल भी है, और वाई जो है वो बी से लेस देन भी है और बी के इक्वल भी है। ठीक है, ये है ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं कि एक्स जो है बिलोंग किसको करता है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट के साथ। किसके साथ, स्मॉल ब्रैकेट के साथ। इसका मतलब है कि ये जो बाउंड्री एलिमेंट है ये इंक्लूड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या कहता है, एक्स जो है वो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा मतलब 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 से छोटा है। तो ये सारे एलिमेंट आ गए। तो जो 1 है और 7 है, 1 और 7 ये इंक्लूड नहीं किए गए। क्यों, क्योंकि उसने कहा कि जो ये आपका x है ये 1 से बड़ा है। x इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 इज 2 एंड x इज लेस देन 7, तो लेस देन 7 इज 6। ठीक है, तो ओपन इंटरवल जो है उसको हम लोग इन स्मॉल ब्रैकेट के साथ लिखते हैं, और इनमें जो इंटरवल में जो बाउंड्री एलिमेंट्स हैं ये इंक्लूड नहीं होते। मतलब जो सेट बनता है हमारे पास एलिमेंट्स का, उनमें बाउंड्री एलिमेंट्स जैसे यहाँ पे 1 और 7 थे ये उस सेट में नहीं आते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आ गया क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या है कि क्लोज्ड इंटरवल है आपके पास, क्लोज्ड इंटरवल क्या कहता है कि आपके पास y जो है वो a से ग्रेटर देन है और a के इक्वल भी है, एंड y इज लेस देन b एंड इक्वल टू b। y इज लेस देन b एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू b। y इज ग्रेटर देन a एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू a। ये आपका कहता है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या है, अब आपका y जो है उसको हम कैसे लिखते हैं, लार्ज ब्रैकेट के साथ। y बिलोंग टू, अगर क्लोज्ड इंटरवल है इस तरह की बात हो रही है तो ये जो आपका साइन है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं लार्ज ब्रैकेट के साथ। ठीक है, दोनों तरफ समझ आया डिफरेंस। तो ये जो ओपन इंटरवल है
उसमें x बिलोंग करेगा ए बी से, जिसमें स्मॉल ब्रैकेट होंगी, और जो क्लोज्ड इंटरवल है यहाँ पे y बिलोंग करेगा, इंटरवल है ए बी लेकिन जिसमें लार्ज ब्रैकेट है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स में क्या होता है कि आपके बाउंड्री एलिमेंट इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जब यहाँ की बात आती है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y जो है y इज ग्रेटर देन वन, y इज ग्रेटर देन वन एंड इक्वल टू वन। y इक्वल टू वन है, पहले इक्वल टू वन, मैंने क्या कहा था, y इक्वल टू वन है एंड y ग्रेटर देन वन है। y दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो y इक्वल टू वन आ गया, वन। y ग्रेटर देन वन कितना है, y से बड़ा, वन से बड़ा, 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर y इज लेस देन सेवन, लेस देन सेवन है तो 6 तक पहुँच गए, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ कहता है कि y इक्वल टू सेवन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोज्ड इंटरवल में बाउंड्री एलिमेंट जो हैं ये इंक्लूड होते हैं क्लोज्ड इंटरवल में, लेकिन ओपन इंटरवल में ये इंक्लूड नहीं होते हैं। इसका ध्यान देना आपको, यही डिफरेंस है ओपन इंटरवल में क्लोज्ड इंटरवल में। ठीक है, इसको हम ऐसे रीड करते हैं x इज ग्रेटर देन वन एंड लेस देन सेवन, और यहाँ पे हम रीड ऐसे करते हैं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन इक्वल टू सेवन। इसको रीड हम ऐसे करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल के बाद सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। सेमी मतलब हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड, आप इसको किसी भी नेम से कह सकते हो। तो जैसे यहाँ पर है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b, तो हमने ऊपर किया जिस तरफ ग्रेटर देन है तो उस तरफ आपकी लार्ज ब्रैकेट आ जाएगी, और जिस तरफ लेस देन है, सिर्फ यहाँ लेस देन इक्वल टू नहीं है। ठीक है, सिर्फ लेस देन है यहाँ पर, इसके नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो लेस देन है तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट आ गई। अब हमने किया था कि जो क्लोज्ड इंटरवल है वहाँ पे बाउंड्री एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है वहाँ पे बाउंड्री एलिमेंट इंक्लूड नहीं होते। जैसे x है, x क्या है, x आपका ग्रेटर देन वन भी है और x आपका इक्वल टू वन भी है, तो इस इंटरवल में a में कितने एलिमेंट आएंगे, वन भी आ गया, क्योंकि x इक्वल टू वन है तो वन आ गया। अब x ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर देन वन कितना आएगा, 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या आ गया, x लेस देन सेवन, लेस देन सेवन मतलब 6, सिर्फ यहाँ तक आएंगे। ठीक है, और अगर आप इसको लिखना होगा, आप इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, इंटरवल कैसे बनेगा इसका, x बिलोंग्स टू, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री एलिमेंट लेफ्ट साइड पे इंक्लूड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे आपकी आ जाएगी लार्ज ब्रैकेट 1 एंड 7। अब आपका जो राइट साइड है यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा बाउंड्री एलिमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी स्मॉल ब्रैकेट। समझाई बात। वैसे ही आपका ये दूसरी एग्जांपल आ गई। दूसरी एग्जांपल में क्या है, y इज ग्रेटर देन वन, y इज ग्रेटर देन वन, तो y कहाँ पे बिलोंग करेगा, 1 और 7 के बीच में। अब जो 7 है यहाँ पर y लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू मतलब y 7 के इक्वल भी है और y 7 से छोटा भी है, तो 7 इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे आपकी लार्ज ब्रैकेट आ जाएगी राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे आपकी स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगी। क्यों, क्योंकि y इज ग्रेटर देन वन, सिर्फ y क्या है, ग्रेटर देन वन है, इक्वल टू वन उसने नहीं कहा है। क्लियर है, तो ये आ गया आपका सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल एंड सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पावर सेट। अब हम बात करते हैं सेट की। पावर सेट क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप, ये आपका जो भी है ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहा है। ठीक है, तो जैसे अब हमने ओपन सेट किया, क्लोज सेट किया, तो मैंने आपको इसकी एग्जांपल दे दी। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी ऑब्जेक्टिव्स पे। तो पूरा जो सेट है, ठीक है, पूरा सेट जो हमने रीड आउट किया है, इस वीडियो के बाद सिर्फ MCQs की वीडियो आएगी। और MCQs की बात है कि कोई भी यूट्यूब चैनल मैथ्स पे MCQs नहीं दे रहा है। आई होप, मेरे को, मैंने यहाँ तक रिसर्च की है तो कहीं मेरे को दिखे नहीं अच्छे अच्छे चैनल्स पे भी, तो हम लोग यहाँ पे सेट्स के आपके लिए MCQs लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब है पावर सेट। ध्यान देना, जो भी पढ़ा रहा हूँ इसके साथ 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 हर एक टॉपिक जैसे ही खत्म होगा उसके साथ साथ उसके MCQs भी साथ साथ में आते जाएंगे। ठीक है, तो पावर सेट क्या आ गया, अब कोई सेट A है, ठीक है, उसके पावर सेट को हम कैसे लिखेंगे,
पावर सेट ऑफ सेट ए, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब उसको लिखने का तरीका क्या है कि कोई भी सेट ए है, आपको कहा जाए कि बताओ उसका पावर सेट क्या है, तो वो कैसे लिखा जाएगा कि कंडीशन क्या है कि जितने भी एलिमेंट होंगे एक सेट में, यहाँ पे दो ही एलिमेंट है, तो पहले उस सेट में 5 आएगा, मतलब एम्प्टी सेट आएगा। फिर उसके बाद 1 2, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एक एक करके आएंगे। फिर दो दो के पेयर बनेंगे। अब यहाँ पे इन दो का पेयर बनेगा तो एक ही पेयर बनेगा। अब 2 1 नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था सेट्स में जो अरेंजमेंट है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट होते 1 2 एंड 3, तो इसका पावर सेट कैसे बनता, पहले 5 आ जाता, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2 का पेयर बनना था, फिर 2 3 का पेयर बनना था, फिर 1 3 का पेयर बनना था, फिर पहले एक एक सारे आएंगे, फिर दो दो आएंगे, फिर 3 3 आएंगे, तो 3 3 में 1 2 3 आ गया, एक ही पेयर बनेगा। कि अब 2 3 1 नहीं बन सकता, यहाँ पे हमने 1 2 बनाया, 2 3 1 बनाया, 3 1 बनाया, तो ये सारे अलग अलग सेट्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 बनाया, तो आपका ये कंप्लीट हो गया, तो ये आ गई बाहर वाली ब्रैकेट। ठीक है, तो ये बन गया आपका पावर सेट। तो अब हमें बताना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पावर सेट बनाना नहीं आएगा, बेसिकली आपको आ जाएगा कि पावर सेट जो है, एक सेट आपको दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। जैसे ये हमने बनाया पावर सेट, ठीक है, इस ए सेट में कितने एलिमेंट थे, 3, तो पावर सेट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, 8। अगर आपको यहाँ पे एक और एलिमेंट दिया होता तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ जाने थे, तो आपको पूछा जाएगा कि एक सेट में अगर 4 एलिमेंट हैं तो बताओ कि उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, दैट इज 2 रेज टू पावर n। n है कि आपका जो गिवन सेट है उसमें कितने एलिमेंट दिए गए हैं। यहाँ पर आपको 3 एलिमेंट दिए गए हैं, तो 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 किसके ऊपर आ गया, 8 के। तो हमने देखा यहाँ पे, तो इसमें कितने एलिमेंट थे, 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ए सेट में अगर 3 एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट में कितने होंगे, 8 एलिमेंट। ठीक है, और ये किस तरह से आएगा, 2 रेज टू पावर 3, यहाँ पे मैंने किया हुआ है पावर सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब ये पावर सेट है, तो ये ए सेट था 1 2, इसका पावर सेट कैसे लिखा गया, 5, पहले एम्प्टी सेट, फिर इन दोनों का अलग अलग सेट बनाया गया, फिर पहले 1 1 फिर 2 2 आएंगे, तो पहले सेट बनेंगे, उस हर एक सेट में एक एक एलिमेंट आएगा जो आपका ए सेट में प्रेजेंट होगा। फिर एक एक सेट जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे एक एक एलिमेंट के, फिर आपके पास जो नेक्स्ट सेट बनेगा उसमें दो दो एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे जब हमने 2 एलिमेंट डाले तो दूसरा सेट हमारे पास नहीं बन सकता। मैंने आपको पहले भी कहा 2 1 1 2 है तो 2 1 नहीं बना सकते, क्योंकि सेट्स में अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अब हमारे पास देखना है कि इस पावर सेट में एलिमेंट कितने हैं, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ये आ गया और एंड करता है कि इस पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 ही हैं, लेकिन फार्मूला क्या कहता है, 2 रेज टू पावर n। ठीक है, 2 और n क्या है, ये n क्या है, ए सेट में आपको कितने एलिमेंट दिए गए हैं, तो ए सेट में 2 एलिमेंट दिए गए, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो कितने हैं, 4 ही हैं, 1 2 3 और 4, 4 ही एलिमेंट है पावर सेट में। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप बन जाएगा कि अगर एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट दिए गए हैं तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितने होंगे, तो वो 2 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। अगर आपको कहा गया कि एक सेट है ए जिसमें 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे, तो वो हो जाएगा 2 रेज टू पावर 5। अगर कोई नेक्स्ट सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितने हो जाएंगे, 2 रेज टू पावर 5। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप बन गया। अब उसके बाद है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को आप ऐसे भी कह सकते हो कि बाप ऑफ ऑल सेट, फादर ऑफ ऑल सेट्स। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम यू के साथ। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या है, इस सेट विच हैज़ all the elements, which has element of all the related sets। मतलब जितने भी सेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं एक टाइम पर, उन सभी सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट अगर एक सेट में प्रेजेंट होते हैं तो वो जो सेट है
वो बाकी सबका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे ए है, ए बी सी प्रेजेंट है, बी में 1 2 3 है, सी में 1 2 ए बी है, और डी है 1 2 3 ए बी सी। तो अब इनको कंपेयर करो, ए में ए बी सी है, इसमें ए बी सी है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 भी है, इसमें 1 2 ए बी है, इसमें 1 2 है और ए बी है। तो डी सेट में वो सारे एलिमेंट हैं जो ए बी सी में हैं। तो डी सेट को हम लोग क्या कहेंगे, डी सेट इज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्स आपके लिए वर्ड पहले भी क्लियर है। यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है? हमारा जो ब्रह्मांड जिसमें सब कुछ समा जाता है, जिसमें सारा कुछ प्रेजेंट है, हमारी धरती है, हमारा सोलर सिस्टम, सब कुछ उसके अंदर प्रेजेंट है, यूनिवर्स के अंदर। तो वैसे ही यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या है कि वो छोटे छोटे सेट्स वो सारे क्या है उस सेट के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिया, अब यूनिवर्सल सेट जो है यू, उसको डिनोट करते हैं हम लोग किसके साथ, रेक्टेंगुलर बॉक्स के साथ, और जो छोटे सेट होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉलर सर्कल के साथ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा बना के दिखाता हूँ। ठीक है, क्या है कि आपके पास था ए बी एन सी, ए सेट में क्या था, ए बी एन सी। ठीक है, और बी सेट में क्या था, 1 2 3। ठीक है, ऐसा ही है। और सी सेट में क्या था, 1 2 ए बी, ऐसा ही था। तो अब देखें ए और ई एफ बी है। ठीक है, तो ये आ गया आपका डी सेट जिसमें सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ए बी सी 1 2 3 ई एफ। इसको हम यहाँ पे रखें, अगर नहीं यहाँ पे नहीं रहेगा 1 2। ठीक है, इसको दोबारा करते हैं। आपके पास ये एक सेट बना, ए बी सी 1 2 3। तो ये आपका डी सेट है जिसमें सारे एलिमेंट ए बी सी 1 2 3 है। इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब इसके अंदर देखो आप, तो ये आपका ए सेट है, इसी के अंदर ये आपका बी सेट है। ठीक है, और इसी के अंदर ये आपका सी सेट है। तो डी सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं जो ए सेट में हैं, जो बी सेट में है और सी सेट में है। ऐसा ही है, यहाँ पे देख लो, ये जो आपका डी सेट है, डी सेट में क्या है, अगर आप इन सर्कल्स को भूल जाओ तो डी सेट में क्या है, 1 2 3 ए बी सी, डी सेट में ये सारे हैं। ठीक है, अब ए सेट में क्या है, ए बी सी ये है, तो ये ए सेट हो गया। बी में क्या है, 1 2 3, तो ये आपका बी सेट हो गया। सी में क्या है, 1 2 1 ए बी, तो ये आपका सी सेट हो गया। समझ आई बात? तो ये है आपकी वेन डायग्राम बेसिकली, जिसमें यूनिवर्सल सेट को यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर बॉक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और आपके जो बाकी सेट्स होते हैं छोटे, उनको आप लोग सर्कल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हो। तो यूनिवर्सल सेट समझ आया? यूनिवर्सल सेट क्या है कि उसमें वो सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं जो बाकी छोटे सेट्स में प्रेजेंट हैं। तो यूनिवर्सल सेट इज द फादर ऑफ ऑल सेट्स, आप इन शॉर्ट इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, इसका ध्यान देना। अब ये आपकी एप्लीकेशन ही है सेट्स की, सेट्स की एप्लीकेशन है। फर्स्ट आ गया ऑपरेशन ऑन सेट्स, दैट इज योर यूनियन ऑफ सेट। यूनियन को यू की तरह लिखते हैं ऐसे। ठीक है, आज ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, शायद 40-50 मिनट्स का हो जाएगा, लेकिन इसमें आपका मैं सेट्स आज कंप्लीट कर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपकी MCQs की आएगी। तो ध्यान रखना, ध्यान से इस वीडियो को देखें। ये आ गया आपका यूनियन ऑफ सेट्स, ये आ गई आपकी एप्लीकेशंस ऑफ सेट थ्योरी। ठीक है, तो फर्स्ट आ गई यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन को किसके साथ डिनोट करते हैं भाई, यू के साथ। ठीक है, तो यूनियन क्या कहता है, ए और बी अगर दो सेट हैं, ए और बी दो सेट है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन सेट ए और सेट बी का यूनियन क्या होगा। यूनियन मतलब आप यूनाइट करते हो, तो मतलब आप दोनों सेट्स को क्या कर दोगे, यूनाइट कर दोगे। तो ए यूनियन बी क्या होगा कि उसमें ए यूनियन बी एक नया सेट बनेगा जिसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो सेट ए में भी हैं और जो सेट बी में भी हैं। तो सेट ए में ए बी सी आ गया,
ये पहले लिख दिया हमने। अब सेट बी की बारी है, तो सेट बी में बी सी है जो ए में भी प्रेजेंट था। तो मैंने आपको कल भी कहा था कि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, हम एक ही बार लिखते हैं। तो बी सी हमने पहले लिख दिया था, तो ये हम बी सी नहीं लिखेंगे, हम डी ई की तरफ चल पड़ेंगे, तो डी ई लिख दिया। तो ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट आ गए जो सेट ए में भी हैं और जो सेट बी में भी हैं, ए यूनियन बी। ठीक है, तो इसको हम ए यूनियन बी रीड आउट करते हैं और यूनियन को हम और के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए और बी। इसकी जनरल स्टेटमेंट क्या आती है, ए यूनियन बी। इसको अगर हम देखें तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट थे, जो ये वाले ए में थे और ये वाले सारे, ये सेट ए में थे और ये वाले सारे सेट बी में थे, ऐसा ही था। ठीक है, तो ए यूनियन बी में क्या है कि ए यूनियन बी में हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के साथ। हम कहते हैं ए यूनियन बी सेट में जो एलिमेंट है वो सारे एक्स हैं फॉर एग्जांपल, और वो एक्स क्या होगा, वो एक्स या तो सेट ए को बिलोंग करेगा और सेट बी को बिलोंग करेगा। मतलब सेट ए में होगा या सेट बी में होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट आएंगे। समझ आ गई बात। ए यूनियन बी में क्या होगा कि वो सारे एलिमेंट आएंगे जो सेट ए में भी होंगे और जो सेट बी में भी होंगे, और ए में होंगे या बी में होंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ए यूनियन बी में सारे आएंगे। उसके बाद आ गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है, ए बी सी और बी आ गया आपके पास बी सी डी ई। तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन को हम एंड कहते हैं, मतलब वो एलिमेंट आएंगे सिर्फ जो सेट ए में है एंड बी में है, मतलब कॉमन एलिमेंट। कौन से एलिमेंट आएंगे, कॉमन एलिमेंट। क्लियर है। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, कॉमन, जो सेट ए में कॉमन होंगे और जो सेट बी में कॉमन। अगर दो का हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं, उन दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो आएंगे। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से है, इसमें ए बी सी है, इसमें बी सी डी है। तो बी सी यहाँ पर भी है, बी सी यहाँ पर भी है, तो इंटरसेक्शन में बी सी आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ए और बी का इंटरसेक्शन समझ आ गया। अब आ गया सेट सी। सेट सी, ए और सी की इंटरसेक्शन देखते हैं। ए और सी में क्या है, ए में ए बी सी है और सी में डी ई एफ है। तो ए सेट और सी सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन है, नहीं है। अगर ए और सी सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हमने कल किया था, जो एम्प्टी ब्रैकेट, जो ब्रैकेट है जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, यहाँ हम उसको फाई के साथ लिखते हैं। ठीक है, अब ये हम इसकी बी इंटरसेक्शन सी भी देख लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, बी सी डी ई एंड डी ई एफ। तो ध्यान से देखें तो डी ई एलिमेंट बी में भी है एंड डी ई एलिमेंट सी में ही है। तो बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा, डी ई, क्योंकि बी और सी सेट में दो एलिमेंट कॉमन है, डी और ई। डी और ई बी सेट में भी है एंड डी और ई सी सेट में भी है। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा, डी एंड ई। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट क्या कहती है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जितने भी एलिमेंट हैं हम उनको एक्स के साथ रिप्रेजेंट कहते हैं, और कहते हैं सच दैट एक्स क्या होगा, एक्स ए को बिलोंग करेगा एंड एक्स बी को बिलोंग करेगा। मतलब एक्स ए में भी होगा और एक्स बी में भी होगा। वो एलिमेंट जो सेट ए में भी प्रेजेंट होगा और जो सेट बी में भी प्रेजेंट होगा, मतलब जो एलिमेंट कॉमन होगा सेट ए और सेट बी में, वही एलिमेंट आपका इंटरसेक्शन में आएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी ऑब्जेक्टिव्स में आएंगी। ठीक है, तो वो मैं आपको कराने वाला हूँ, तो ध्यान देना, इनको ध्यान से करना, और ये आपका कल ऑब्जेक्टिव में भी करेंगे हम लोग। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो आएगी, यहाँ पे आएगा ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। फर्स्ट आपकी कुछ प्रॉपर्टी, पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन की बात करेंगे कि यूनियन जो हमने किया, यूनियन में क्या होता है, ए यूनियन बी क्या है, यहाँ पर ए यूनियन बी क्या आएगा, जो एलिमेंट ए में है और जो एलिमेंट बी में है सारे आ जाएंगे। तो ए बी सी डी एंड ई सारे, ए बी सी यहाँ पर भी है और डी है, हमने ए बी सी लिखा, बी सी हमने ये वाला नहीं लिखा और डी ई लिख दिया। ए यूनियन बी में यही है। ठीक है, और बी यूनियन ए में कितने आएंगे, पहले हम बी के एलिमेंट लिख देते हैं, बी सी डी ई लिख दिए। फिर ए के एलिमेंट की बारी आ गई, तो ए लिख दिया हमने पहले, फिर उसके बाद बी सी रह गया। अब बी सी हमने देखा तो बी सी हमने यहाँ पर पहले लिख दिया हुआ है, बी सी लिख दिया हमने पहले, यहाँ पे बी सी हमने यहाँ पर पहले लिख दिया, तो अब हम नहीं लिखेंगे। तो ये बन गया आपका सेट। अब हम देखेंगे
ए यूनियन बी और बी यूनियन ए क्या आपस में इक्वल है? तो देखेंगे ए यूनियन बी में ए है, यहाँ पर भी ए है, बी यूनियन ए में यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए आपस में इक्वल है। हाँ जी इक्वल है। तो यूनियन में आपका कम्यूटेटिव लॉ, इसको क्या कहते हैं? इस लॉ को हम लोग कहते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। अगर हमारे पास कोई ऐसा लॉ है तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, और ये लॉ यूनियन में फॉलो करता है। उसके बाद एसोसिएटिव आप लोग खुद करोगे और बताओगे कि या क्या ये आपस में इक्वल होता है या नहीं होता है। पहले आप क्या करोगे, इसका मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप ए यूनियन बी फाइंड आउट करोगे, जो भी आएगा, जो आपने अभी निकाला। फिर उस ए यूनियन बी का जो सेट आएगा उसके साथ यूनियन करोगे आप सी की। ठीक है, यहाँ पे ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी क्या है? ए बी सी डी ई सारे आ जाएंगे। फिर उस सेट की आप किसके साथ यूनियन करोगे? सी सेट के साथ। वैसे ही यहाँ पर पहले बी यूनियन सी करोगे, फिर आप ए के साथ उसकी यूनियन करोगे, और फिर बताओगे कि ये दोनों जो हैं ये कंडीशन आपस में इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो ये फॉलो करते हैं, और इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ऑब्जेक्टिव में तो 101% आ सकती है सेट्स में से। ठीक है, क्या है देखते हैं। ए यूनियन फाई क्या है? एम्प्टी सेट। अब हमें कहा जाता है कि बताओ भाई ए यूनियन फाई जो है क्या आएगा? तो ए सेट क्या है? फॉर ए बी सी यूनियन, यहाँ पे कोई नहीं है, तो हमने क्या कहा था? दो सेट की यूनियन। ये फॉर एग्जांपल बी सेट है आपका, और बी सेट क्या है? एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो इनकी यूनियन क्या आएगी? इनकी यूनियन ए बी सी ही आएगी, क्योंकि ए यूनियन बी में क्या होता है कि सारे एलिमेंट जो सेट ए में है और जो सेट बी में है सारे एलिमेंट हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ए बी सी आएंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आया? आपके पास ए के इक्वल ही आया, ए बी सी ही आया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, और ए यूनियन ए किसके इक्वल होगा? ए यूनियन ए के ही इक्वल होगा, क्योंकि ए सेट में ए बी और सी है, और इसकी यूनियन अगर इसी सेट के साथ करेंगे तो ए बी सी के साथ ही होगी। तो नया जो सेट आएगा वो भी ए बी सी ही होगा ए बी सी ई। क्योंकि हम लोग लिखते हैं दो सेट की यूनियन, हम कैसे लिखते हैं? रिजल्ट कैसे आता है कि वो सारे एलिमेंट जो रिजल्टेंट सेट होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी है और यहाँ पे भी ए बी सी, इन दोनों की यूनियन करेंगे तो पहले हम फर्स्ट सेट के एलिमेंट लिखेंगे ए बी सी, फिर हम इस सेट की बात करेंगे। तो जब हम देखेंगे यहाँ पर ए है तो ए यहाँ पर भी है, हमने लिख दी है। बी यहाँ पर है तो बी हमने लिख दी है। सी यहाँ पर है, सी हमने लिख दिया, तो सेट ए ही आएगा। तो ए यूनियन ए किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल ही होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए। अब यूनिवर्सल सेट मैंने आपको क्या बताया था? वो सेट बड़ा सेट है जिसमें सारे एलिमेंट प्रेजेंट है जिनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए बी सी और डी ई एफ है, तो यूनिवर्सल सेट क्या आएगा? ए बी सी डी ई। तो यूनिवर्सल सेट में ए के सारे एलिमेंट भी हैं और बी के सारे एलिमेंट भी हैं, तो इन दोनों की यूनियन करोगे तो क्या आएगा? पहले हम लिखते हैं यूनिवर्सल सेट। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं, ए बी सी डी ई। तो पहले हमने यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिख दिए। अब हम करेंगे, हमने यूनियन क्या होता है कि ए सेट के सारे एलिमेंट और बी सेट के दोनों के एलिमेंट आ जाते हैं। तो ये पहला सेट है, इसके सारे एलिमेंट लिख दिए। अब हम दूसरे सेट की बात करेंगे। दूसरा सेट क्या है? ए बी सी। तो हम लोग लिखने की जब स्टार्ट करेंगे हम देखेंगे ए यहाँ पर हमने पहले से लिखा हुआ है, बी भी लिखा हुआ है, सी भी लिखा हुआ है, तो यही सेट बन गया दोबारा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया? ये आपका यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गया। तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि आपका जो यूनिवर्सल सेट यूनियन ए है वो किसके इक्वल है? यूनिवर्सल सेट के ही। ये आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि ए यूनियन फाई ए के इक्वल होता है, ए यूनियन ए के इक्वल होता है, एंड यूनिवर्सल सेट यूनियन ए यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। ठीक है, और उसके बाद है कुछ इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये फॉलो करता है, ये ऊपर वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो ए इंटरसेक्शन बी, अगर हम यहाँ पे देखेंगे इंटरसेक्शन में क्या है? ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखे जाते हैं। तो ए बी सी, तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? ए में ए बी सी है, बी में भी ए बी सी है, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आ जाएगा? ए बी सी। अब बी इंटरसेक्शन ए की बात करेंगे, वो भी किसके इक्वल होगा? ए बी सी के ही इक्वल होगा, क्योंकि ए बी सी इन दोनों में कॉमन है। अब वैसे ही जैसे आपने ए
यूनियन बी वाला किया, वैसे ही ये भी आप लोग फाइंड आउट करोगे। मैंने ए बी सी तीनों सेट आपको बना के यहाँ पे दिए हैं, बताएंगे आपके क्या रिजल्ट आता है। अब आ गया आपका ये, जैसे 3 कंडीशंस ऊपर थी वैसे ही 3 कंडीशंस यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या करना है, फाई इंटरसेक्शन ए, फाई क्या है, एक एम्प्टी सेट है, इनमें इंटरसेक्शन करोगे किसकी, ए सेट के साथ। ए सेट में क्या है, ए बी सी। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट होते हैं। तो अब आप बताओगे कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है। यहाँ पर ए बी सी है, लेकिन इस सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है क्योंकि ये एम्प्टी सेट है। इस सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये क्या आएगा, ये फिर एम्प्टी सेट आ जाएगा, ये खाली सेट आ जाएगा। तो फाई इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होता है, फाई के। एम्प्टी सेट की किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे वो एम्प्टी सेट ही आता है, और एम्प्टी सेट की आप किसी भी सेट के साथ यूनियन करोगे तो वो वही सेट आता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। यूनिवर्सल सेट क्या है, एक बड़ा सेट है, यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट है, और उसके अंदर एक छोटा सेट प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ। यूनिवर्सल सेट ए है फॉर एग्जांपल ए बी सी, और यूनिवर्सल सेट आ गया आपके पास ए बी सी डी और ई। अब ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करते हो आप लोग, तो इन यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बड़ा सेट है जिसमें वो सारे बाकी सेट है उनके एलिमेंट प्रेजेंट है। तो यूनिवर्सल सेट है आपके पास ये, और तो ए के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन होगा ए बी सी यूनिवर्सल सेट, और इसमें कॉमन यही होगा। तो ये किसके इक्वल है, ए सेट के ही इक्वल है, ठीक है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है, मतलब यूनिवर्सल सेट का आप उसी के किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो वो वही सेट आएगा, और यूनिवर्सल सेट का यूनियन करते हो अगर आप किसी के सेट, तो यूनिवर्सल सेट ही आता है, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद आ गया ए इंटरसेक्शन ए, तो ए यूनियन ए भी आपके पास ए ही आता है, और ए इंटरसेक्शन ए भी आपके पास ए ही आता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों सेम रहते हैं। उसके बाद आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यू लिखा है, तो ये यू यूनियन है, ठीक है। तो अब आपके पास है कोई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपका डायरेक्ट एक स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रूव करने के लिए तो आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये आपकी डायरेक्ट एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसके सिवा आपको प्रूव करने के लिए तो नहीं पूछेंगे आपको, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि इसका रिजल्ट अगर आपके पास 16 है नंबर, मतलब कोई सेट है ए बी सी, तो क्या ये भी ए बी सी के इक्वल होगा, हाँ जी ये भी ए बी सी के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद रखनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसके नंबर ऑफ ऑप्शंस बन सकते हैं आपके पास, तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है। बेसिकली इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपको प्रूव करने के लिए तो पूछेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर आपको प्रूफ करना हो तो ये मैंने ए बी सी आपको यहाँ पे 3 सेट दिए हैं, आप इन्हीं सेट के एलिमेंट लेके तो आप ये इन दोनों को आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये दोनों इक्वल ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम भी हमने कर ली, थोड़ी सी लाई है साथ में। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो दो सेट का हम डिफरेंस जैसे 2 - 1 करते हैं, वैसे ही सेट्स में भी डिफरेंस करते हैं हम लोग। तो वो कैसे आ जाता है, ए माइनस बी की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ए माइनस बी, दो सेट्स का हमें डिफरेंस लेना है। एक सेट का डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है सेट बी के साथ, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट ए बट नॉट बिलोंग्स टू सेट
बी। ठीक है, कैसे होगा? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट ए और बी हैं, ए माइनस बी हमने फॉर एग्जांपल फाइंड आउट करना है, तो उसमें ए माइनस बी में एक नया सेट जो बनेगा, उस सेट में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे? ए माइनस बी अगर कर रहे हैं तो उस सेट में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे? जो बिलोंग करते हैं सेट ए को बट नॉट टू सेट बी। ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? जो सेट ए को बिलोंग करते हैं बट सेट बी को बिलोंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ए और बी की बात करते हैं। ए सेट को ए बिलोंग करता है, वो बी में है नहीं, तो ए लिख देंगे। उसके बाद बी ए सेट में है लेकिन बी बी सेट में है नहीं, तो ये भी लिख देंगे। सी, सी यहाँ पर है ए में और सी यहाँ पर भी है, तो सी यहाँ पर नहीं आएगा। हमने क्या स्टेटमेंट की? ए माइनस बी में क्या होगा? वही एलिमेंट आएंगे जो सेट ए को बिलोंग करते हैं बट वो सेट बी में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ फॉर एग्जांपल जी होता तो जी भी यहाँ पे आ जाना था। समझ आई बात? क्लियर है? तो ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट होंगे? जो सेट ए को प्रेजेंट कर रहे हैं और सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। वैसे ही अगर हम बी माइनस ए फाइंड आउट करते हैं तो बी माइनस ए में कौन से एलिमेंट होंगे? जो सेट बी में प्रेजेंट है और सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग, सी जो है, सी सेट बी में है और सेट ए में है, तो वो नहीं लिखेंगे। उसके बाद डी, डी सेट बी में प्रेजेंट है और सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो वो लिख देंगे। ई और एफ जो है वो सेट बी में प्रेजेंट है लेकिन ई और एफ सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो वो भी लिख देंगे हम दोनों। क्लियर है? ठीक है, समझ आया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स? ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम का आपको मैं छोटा सा वो दे देता हूँ। क्या है कि ए माइनस बी हमने क्या लिखा? ए माइनस बी किसके ऊपर लिखा हमने? ए और बी के। और बी माइनस ए किसके ऊपर लिखा हमने? डी ई एफ के। ऐसे ही है। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं, इस सेट को ध्यान से देखना, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है यू, जिसमें सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसमें क्या आ गया? आपका ए सेट आ गया ए बी सी, हमने एक सर्कल लगा दिया ये। उसके बाद आ गया आपका बी सेट, बी सेट क्या आ गया? सी डी ई एफ, तो हमने ये दूसरा सर्कल लगा दिया। तो हमने ए माइनस बी क्या था? ए बी ही आया। तो ये जो कंडीशन आई, ये ए माइनस बी आई आपके पास, और ये वाली जो कंडीशन आई ये आपके पास बी माइनस ए आई, और ये जो बीच में रह गई ये कंडीशन, ये जो सी है, इसको आप ए इंटरसेक्शन बी कह सकते हो। अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लोगे ए इंटरसेक्शन बी, तो वो किसके इक्वल होगा? ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाता है? कॉमन एलिमेंट आ जाते हैं, कॉमन एलिमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाता है? कॉमन एलिमेंट्स। तो ध्यान देंगे ए और बी में कॉमन क्या है? सिर्फ सी। समझाई बात? तो आपको दोबारा कर देता हूँ मैं यहाँ पे कि ए माइनस बी में क्या आ जाएगा? ए माइनस बी में सिर्फ ये वाला पोर्शन, क्योंकि ए माइनस बी में क्या आया? सिर्फ ए बी आया। तो ये आ गया आपका ए माइनस बी। बी माइनस ए में क्या आया था आपके पास? डी ई एफ। तो ये आपका जो रीजन आ गया, ये आपका डी ई एफ का है, और ये आ गया आपके पास बी माइनस ए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ गया? सी। तो ये आ गई आपकी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिखानी है मैंने। अब ए यूनियन बी में क्या आएगा? ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, ए बी सी डी ई एफ। ऐसा ही है। तो ये ए बी सी डी ई एफ ये सारा आपके पास ए यूनियन बी आ गया। क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको ये जो वेन डायग्राम से सिचुएशन है ये समझ आ गई होगी। उसके बाद है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में डायरेक्ट बन सकता है। आपको यूनिवर्सल सेट देगा और उसके साथ ही आपको एक सेट दे देगा, आपको कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी अ सबसेट ऑफ यू।
ठीक है, ए एक यूनिवर्सल सेट है, बड़ा यू एक यूनिवर्सल सेट है और ए उसका सबसेट है। ठीक है, देन द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाई ए डैश और ए सी। कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए को किसके साथ लिखेंगे, ए डैश के साथ और ए सी के साथ। ठीक है, तो अब कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। जैसे हमने डिफरेंस किया ए माइनस बी, वैसे ही यू माइनस ए। ठीक है, ए का कंप्लीमेंट मतलब ए का उल्टा। तो यूनिवर्सल सेट है आपके पास, ए सेट है आपके पास, ये आ गया ए बी सी। यूनिवर्सल सेट में ये सारा प्रेजेंट है, ए बी सी डी ई, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर ही एक सेट है ए बी सी, ये आ गया आपका ए सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट। अभी हमने क्या, ए कंप्लीमेंट क्या है, कंप्लीमेंट विच इज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट यू बट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ए कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, जो ए सेट को छोड़ के जो एलिमेंट होंगे वो आ जाएंगे ए कंप्लीमेंट में। कंप्लीमेंट मतलब उल्टा। ठीक है, तो हमारे पास ए सेट है, तो ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, वो एलिमेंट होंगे जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। तो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, डी और ई। डी और ई सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो ये ए का कंप्लीमेंट हो गया। समझ आ गई बात। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अभी हमने ए माइनस बी किया, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए क्या होगा, वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है और ए में प्रेजेंट नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट है जो ए में प्रेजेंट नहीं है, डी ई। डी ई जो है वो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में प्रेजेंट नहीं है। आ गया, तो ये आ गया आपका ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट क्या है, उल्टा ए के, मतलब ए में जो एलिमेंट है वो ए कंप्लीमेंट में प्रेजेंट नहीं। ए में जो एलिमेंट है, ए में जो एलिमेंट नहीं है वो ए कंप्लीमेंट में है। समझाई बात। ए कंप्लीमेंट किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए कंप्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ए कंप्लीमेंट किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो वो एलिमेंट होंगे ए कंप्लीमेंट में जो ए में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और छोटी सी कंडीशन है, डबल कंप्लीमेंट। ठीक है, डबल कंप्लीमेंट क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट इज द सेम सेट। यहाँ पे इसकी ये कंडीशन भी है, ये लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट इक्वल टू द सेम सेट। मतलब एक सेट को अगर दो बार आप कंप्लीमेंट करोगे तो वो सेम सेट ही आ जाएगा। मतलब जैसे हमने अभी किया पीछे, ए आपके पास 1 2 है एंड यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3। तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, वो किसके इक्वल हो जाएगा 3 के। ठीक है, अब इसका अगर दोबारा कंप्लीमेंट करेंगे तो ये क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए कंप्लीमेंट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3, अब ए कंप्लीमेंट क्या है 3। तो इसमें से अब यूनिवर्सल, अब इस सेट में कौन से एलिमेंट होंगे जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए कंप्लीमेंट में नहीं है। तो ए कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट नहीं है 1 2, तो ये वही ए सेट ही बन गया। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आ गया अब आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ। वैसे वीडियो बड़ी ज़्यादा लंबी होगी, 44 मिनट की हो गई है। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको इस ये जो PDF है ये मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो आप लोग ज्वाइन कर लें तो आपको इनकी PDF मिल जाएगी। जो पिछली वीडियोस हैं उनकी भी PDF टेलीग्राम चैनल में डाल दी गई है, तो वहाँ से आप लोग उसको कलेक्ट कर लें। और इसी के साथ साथ हमारा जो फेसबुक ग्रुप है और फेसबुक पेज है उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले गए हैं, तो वहाँ से आप लोग हमारा ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड अपडेट्स मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही।
और आपकी इस सेट को कंप्लीट करते हैं। मेरी कोशिश थी कि ये मैं कंप्लीट कर दूं, पर ये अभी भी 44 मिनट का हो गया, तो बहुत ही लंबा चैप्टर हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।